नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के संचयन पाठ संचयन बुक से पढ़ेंगे स्मृति। स्मृति श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है जिसमें वो अपने बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। स्मृति में रिमेम्बर यानी कि कोई मेमोरी है उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बात 1908 की है। दिसंबर का आखिर जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी लास्ट ऑफ दिसंबर या जनवरी रही है, यानी सर्दी है। और उस सर्दी में कुछ बूंदाबांदी हुई है, यानी कि बारिश हुई है, तो और ज्यादा सर्दी पड़ रही है। लेखक जो है वो बेर तोड़ के खा रहे हैं। एक आदमी उनको बुलाता है, कहता है कि आपके भाई बुला रहे हैं। भाई से वो बहुत डरते थे, सोचते थे कि भाई तो डांटेंगे, भाई की मार का डर रहता था उनको। तो उन्हें लग रहा था कि अब पता नहीं मैंने क्या गलती करी है, शायद जेल खाने का अपराध तो नहीं कर दिया है। तो भाई के पास जाते हुए डर रहे थे। तो वहां जाके उन्हें पता चला, उन्होंने एक चिट्ठी दी, पत्र दिया और कहा कि इन्हें माखन को कारखाने में आकर डाला। तो वो वहां से निकल गए और वो बहुत जरूरी चिट्ठियां थी, तो अभी चले जाओ, शाम तक आ जाना। जाड़े के दिन थे। अब जाड़ों के दिन में, सर्दियों के दिन में दिन थोड़े छोटे होते हैं, जल्दी रात हो जाती है, तो उन्हें तुरंत निकलना था। वो अपने भाई के साथ निकलते हैं। तो माँ ने वो नाने के लिए थोड़े थोड़े से चने रोटी में बांध के दे दिए। दोनों भाई, लेखक और उनका भाई, डंडा लेके निकल पड़े कि चलो भाई चेक कराते हैं शाम को। तो लेखक माखनपुर जा रहे हैं। माखनपुर वो किस लिए जाते थे? वो जाते थे पढ़ने के लिए। तो गांव से जो लोग जाते थे, ठीक है, वहां पर उछलते कूदते वो चले जाते हैं। वहां पर गांव से 4 फरलांग दूर एक कुआं था। कुआं कैसा था? कच्चा था। उसके अंदर एक सांप था। तो सांप का पता उन्हें 2 महीने पहले चला। कैसे? कि जो नटखट बच्चे होते थे, यानी वो सभी लोग जो जाते थे स्कूल में माखनपुर पढ़ने के लिए, वो कोई ढेला फेंकते थे, मिट्टी का ढेला फेंकते थे कुएं के अंदर। तो उससे जैसे फुसकार, किसी ने ढेला फेंका और फुसकार की आवाज सुनाई दी, तो सबको पता चल गया कि यहाँ पर तो भाई कोई एक सांप रहता है। ठीक है, तो वो सांप की फुसकार सुनने के लिए वो रोज रोज ढेला फेंकने लगी, आदत बन गई थी और गुस्से में फुसकारता था सांप। ठीक है, तो जब वो माखन पे जाते हैं, प्रतिदिन की तरह ही, रोज की तरह ही कुएं में वो ढेला फेंकते हैं। अब सर की टोपी को हाथ से पकड़ के हटा लेते हैं ताकि टोपी कुएं में ना गिर जाए। आज भी उन्होंने क्या किया, आज भी उन्होंने कुएं ढेला फेंकने के लिए ढेला उठाया। अब जैसे ढेला फेंकने के लिए उठाया, तो जो उनका छोटा भाई है वो तो ऐसे ऐसे पीछे हो गया जैसे कि मृगशावक के पीछे। छोटा मृगशावक, मृगशावक होते हैं हिरन का बच्चा है, तो हिरन के बच्चे में सबसे छोटे वाला पीछे हो जाता है डर डर के। अब लेखक जो है वो एक हाथ से अपनी टोपी उतारते हैं और सांप के ऊपर ढेला फेंकते हैं। जैसे वो ढेला फेंकते फेंकते हैं, फेंका या नहीं फेंका, लगा या नहीं लगा, उसका तो कोई पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही टोपी हाथ में ली, तीनों चिट्ठी चक्कर खाती हुई नीचे कुएं में गिर गई। अब जब कुएं में गिर गई, तो जैसे हिरण की आत्मा गोली से हितोरे पर निकल जाती ना, ऐसे ही वो लेखक तड़प के रह गए। अब क्या करें, टोपी से तो चिट्ठियां निकल गई, जैसे कि उनकी जान निकल गई। अब क्या करेंगे? पहले तो वो रोते रहे, फिर सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि माँ के पास जाते हैं, उनकी गोद में बैठ रोने लगते हैं और तो मुझे माफी मिल जाएगी। फिर सोचा कि छोड़ो, ऐसा करते हैं मिट्टी डाल देते हैं और कहेंगे कि हम तो चिट्ठी डाल के आ गए। पर फिर ऐसा है कि वो झूठ ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते थे, तो उन्हें लगा कि सच पता चल जाएगा भैया को, और भैया हमको बहुत मारने वाले हैं। अब वो परेशान दुखी हो गए। लेखक क्या करे, सच बोलेंगे तो भी फंस जाएंगे और झूठ झूठ तो बोलना नहीं आता है। तो लेखक ने क्या किया, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम तो अब चिट्ठियां खुद ही निकालेंगे। उनके पास एक लाठी थी, लाठी से वो पहले भी कई सांप को मार चुके थे, तो उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो हम तो
ऐसा करेंगे कि हम इस विषधर से यानी कि सांप से लड़ेंगे, चिट्ठियों को लेके आएंगे। और उन्होंने कहा अपने भाई से कि पहले मैं सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा और बस कुएं में घुसने की उन्होंने निश्चित कर लिया। क्या कर लिया? दृढ़ संकल्प यानी फर्म डिटर्मिनेशन पूरा निश्चित कर लिया। अब क्या होता है कि छोटा भाई तो रोने लगता है। उनके पास सिर्फ 5 धोतियां थी, 5 धोतियां थी और कुछ रस्सी मिलाकर वो कुएं की गहराई ऐसे थोड़ी काफी थी, ठीक है, तो वो उन्हें बांधने लगते हैं। 5 धोतियां 2 तो उनके पास थी, पहनी हुई थी, 2 उन लोगों ने सर पे लगाई हुई थी, ठीक है, और एक वो थी जिसके अंदर चने लगे हुए थे। तो टोटल कितनी हुई? 5 धोतियां थी उन दोनों के पास। उन सबको बांधा, कुछ रस्सियों को बांधा और सोचा कि अब तो मैं ये ले आऊंगा और जाकर सांप को मार दूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं था, जितना सोचा इतना आसान नहीं था। तो कुएं में घुसते हुए तो सांप से भय नहीं था, लेकिन उसे मारना बाएं हाथ का खेल समझते थे। लेकिन जब सांप देखा ना फन फैलाया खड़ा है, तो फिर डर गए। बाहर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। 2 गज ही था, पैर रख नहीं पा रहे थे। और क्या हो रहा था कि वो जो सांप था वो फन फैलाकर खड़ा हुआ था, ठीक है। वो एक बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी उन्हें। जैसे ही एकाग्रता बढ़ती थी, एक सूझ बनी। उन्होंने दोनों हाथ से धोती पकड़े हुए अपने को कुएं की बगल पे लगा दी, यानी कि किनारों पे लगा दिया। और पहले तो टांगों को और कमर का समकोण बनाया लटके। फिर धीरे से उन्होंने उसकी आंखों में आंखें देखकर थोड़ी सी शक्ति से हिम्मत से काम किया। फिर थोड़ा उनकी जो लाठी थी वो उसके लिए जगह उनको मिल नहीं रही थी लाठी चलाने के लिए या उस पर मारने के लिए, क्योंकि सांप जो था वो अपना फन फैला के खड़ा था। जैसे तैसे 2 चिट्ठियां जो थी उसके पास जो पड़ी हुई थी उसकी तरफ वो मुड़े और फिर धीरे से उन्होंने कोशिश की कि इसको मैं मार दूं, लेकिन मार नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लगातार जो सांप है वो फुत्कार रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे डंडे को मैंने सांप की दाईं ओर चिट्ठी की ओर बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे से डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुंकार के साथ काली विजिटर, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सांप से इधर उधर डंडे से कोशिश की कि वो धीरे धीरे हट जाए चिट्ठी के पास से। और फिर वह डंडे से भी चिपट गया और डंडा हाथ से छूटा नहीं था क्योंकि बांधा हुआ था। उन्होंने पूरी कोशिश करी, जैसे कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अब भगवान ही थे जो उनकी रक्षा कर सकते थे। देवी कृपा थी, ठीक है। और धीरे धीरे से उन्होंने अपनी तीनों की तीनों चिट्ठियां निकाल ली। अब निकालने के बाद दूसरी तरफ वार किया ताकि डंडे को उठा सकें, और डंडे के ऊपर सांप ने अपने दांत भी काट दिए थे। अब क्या था कि उन्हें ऊपर चढ़ना था, 36 फीट ऊपर चढ़ना था। तो 15 से 20 फुट तो बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल से हिम्मत रखते थे, लेकिन वो सिर्फ 11 साल के थे, छोटे ही थे। और 36 फीट ऊंचा चढ़ना था, किसी तरह वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई। लेकिन वो चिट्ठियां ले आए, चिट्ठियां उन्होंने पोस्ट कर दी। और लेकिन उन्होंने वो जो कुएं वाली बात है वो किसी से नहीं कही, और अपने भाई को भी कह दिया कि किसी से नहीं कहना। हाँ, किशनपुर वाले लड़कों को उन्होंने बताई थी, ठीक है, लेकिन घर में किसी को नहीं बताई। तो ये घटना थी 1908 की। अब 1915 में जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया, यानी कि 8th पास कर ली थी, थोड़े बड़े हो गए थे वो, तब उन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। और माँ ने उन्हें अपनी गोद में ऐसे संजो लिया जैसे कि चिड़िया अपने बच्चे को अपने पास छिपा लेती है। देने का मतलब है पंख, पंखों में अपने बच्चों को छिपा लेती है, ऐसे उन्होंने उन्हें छिपा लिया। वो कितने अच्छे दिन थे, ना राइफल थी, बस डंडा था, और डंडे शिकार से वो राइफल से कम नहीं मान देते उस डंडे को, ठीक है।
तो ये स्मृति, ये याद लेखक करते हैं और उस बारे में लिखते हैं। आशा है आपको स्मृति पाठ समझ आया होगा। अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ।